हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएसपी क्लासेस। डिस्कस करेंगे सीडीपी के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जेंडर के बारे में, जो कि अभी आज कंप्लीट किया जाएगा जेंडर टॉपिक को, जिससे आपके एग्जामिनेशन में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। आप उसे ज़रूर देखें अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, जो कि बहुत ही ईजी रहते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी रहते हैं। ज़रूरत होती है कुछ टर्म्स को समझने की। अगर आप उस टर्म्स को समझ जाते हैं तो वो क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में तुरंत आप देखेंगे और उस क्वेश्चन को तुरंत कर लेंगे, है ना। तो आज हम उन सारे जितने भी टर्म्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा नहीं, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, जेंडर बायसनेस, ठीक है। तो आपके हिंदी में अगर आप जाएंगे तो लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक रूढ़िबद्धता, ये सब चीज़ें आपको दिखाई देंगी, ठीक है। तो आज पहले तो हम इस पूरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, साथ में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, जो कि अगर जैसे ही आप क्वेश्चन करेंगे तो आप खुद ब खुद देखेंगे कि आप बहुत ही अच्छे से उन क्वेश्चंस को कर लेंगे और वो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इजी होंगे जिसे आप छोड़ रहे थे, ठीक है। या फिर आपको लगेगा कि वो क्वेश्चन हार्ड है, तो आज उसको इजी बनाते हैं और क्वेश्चन को करते हैं। एक और छोटी सी बात, अगर वीडियो पसंद आया करे तो लाइक से सब्सक्राइब अगर आप करेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, तो ज़रूर कर दें। देखिएगा एक बार जेंडर के बारे में। जेंडर में एक टर्म आता है सेक्स और जेंडर, में 2 चीज़ें यहाँ पे मैंने लिखा है, सेक्स भी लिखा है और जेंडर भी लिखा है, ठीक है। तो अगर आपके जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऐसे करके आता है जेंडर इज अ, और कई सारे ऑप्शन रहते हैं, उन ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा भी रहता है कि जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, ठीक है। आप कभी कभी आपको सेक्स भी अगर आ जाता है एग्जामिनेशन में, तो आप देखिएगा ज़रा, आप जब भी आएगा हिंदी में अगर बात करेंगे तो लिंग ही लिखा होगा, चाहे वो आपका सेक्स वाला लिंग दिखाई दे रहा हो या फिर जेंडर वाला, ठीक है। तो जब आप ये चीज़ आएगा तो हिंदी वाले लोगों के लिए मैं बोल दूँ, वो एक बार इंग्लिश में ज़रूर चेक कर लेंगे कि वहाँ पे जेंडर लिखा है या फिर सेक्स लिखा है। क्योंकि अगर आप सेक्स की बात करते हैं तो सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, मतलब एक तरीके से भगवान ने जैसा बना दिया, एक को लड़की बना दिया, एक को लड़के ने, नेचर ने दिया है, तो वो एक तरीके का बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जैविक अवधारणा है। लेकिन एक जो जेंडर की हम बात करते हैं, वो जेंडर क्या है, वो एक सोशल कॉन्सेप्ट है। सोशल कॉन्सेप्ट मतलब क्या, कि लोगों ने ऐसा दिखा दिया कि ये लड़की है, ये लड़का है, तो लड़कियां बाहर नहीं जा सकती, लड़के बाहर जा सकते हैं। इस तरीके की लोगों के जो सोच के अकॉर्डिंग लोगों, समाज ने एक अवधारणा बना ली कि ये लड़की है तो ये कर सकती है, ये नहीं कर सकती है। तो उस तथ्य की तरफ ध्यान दें, तो अगर उस कॉन्सेप्ट में हम लेते हैं, तब ये जो जेंडर है वो क्या कहलाएगा, वो सोशल कॉन्सेप्ट कहलाएगा। तो जेंडर जो कहलाएगा वो सोशल कॉन्सेप्ट कहलाएगा, समाज ने बना दिया कि ये लड़की है और ये लड़का है। लेकिन जो सेक्स है वो पहले से निश्चित है और वो कांस्टेंट है, वो नहीं चेंज होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे लड़की है तो लड़की ही रहेगी, लड़का है तो वो लड़का ही रहेगा, तो वो चीज़ें हैं। तो अगर एग्जामिनेशन में आता है तो आप इंग्लिश पे जरूर ध्यान दें कि वहाँ पे सेक्स लिखा है या फिर जेंडर लिखा है। अगर सेक्स लिखा है तो ये जैविक अवधारणा है, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, और अगर जेंडर लिखा है तो ये क्या है, ये सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है, ठीक है, ये सामाजिक अवधारणा है। तो ये चीज़ें ये क्लियर हो गई। ये क्वेश्चन, इसमें से 1 नंबर के क्वेश्चन इतने टॉपिक से आ जाते हैं, ये तुरंत मिल जाएगा आपको, घुमा फिरा के वही बातें कहनी होंगी, वही बातें कहेंगे, तो ये चीज़ें ज़रूर देख लें आप। अगला है आपका जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, ठीक है, यानी लैंगिक रूढ़िबद्धता। ये टॉपिक इस वर्ड, ये टर्म से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अक्सर मिल जाता है और आप समझ नहीं पाते रूढ़िबद्धता क्या होती है, या फिर लैंगिक, ये जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है, वर्ड आप समझ नहीं पाते हैं। तो अगर ऐसे ये वर्ड आते हैं तो इस वर्ड का मतलब होता है कि समाज में जो परंपराएं, जो चीज़ें पहले से चली आ रही हैं, ठीक है। जैसे हमने सोच लिया है कि ये लड़की है तो ये मतलब तेज नहीं बोल सकती, क्योंकि लड़की है, लड़की की आवाज़ तेज नहीं होनी चाहिए, लड़के तेज बोल सकते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि लड़के तेज, क्यों लड़कियां नहीं बोल सकती। ये तथ्य अब नहीं चलते हैं, अब अभी भी कुछ लोग पुराने ज़माने के लोग कैसे कह सकते हैं, या फिर बहुत सारे लोग उन चीज़ों को लेके चल रहे हैं, आज भी लड़के दिमाग में लेके चल रहे हैं कि लड़के जो हैं वो बर्तन धो दें तो वो ये बहुत बड़ा काम हो गया उनके लिए, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, लड़के भी वो काम कर सकते हैं। तो एक तरीके की परंपराएं जो चली आती हैं, जो चीज़ें चली आती हैं कि यार तुम लड़के हो तो तुम बर्तन धो रहे हो, बताओ ऐसा कर सकते हो, ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा काम नहीं है। तो ये चीज़ें जो काम बांट दिए गए हैं समाज के द्वारा, समाज ने अपने दिमाग से बांट लिया है कि ये लड़की है तो यही करेगी, लड़का है तो ये काम करेगा, ठीक है। लड़की है तो घर के काम करेगी, लड़का है तो बाहर का काम करेगा, लड़की है तो जींस नहीं पहन सकते, लड़का है तो जींस पहन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब पुरानी अवधारणाएं हैं।
इन अवधारणाओं के हिसाब से अगर आपके क्वेश्चन में बात हो रही हो तो वो क्या है, वो लैंगिक रूढ़िबद्धता कहलाती है या आपके जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कहलाता है। अब मैं बात कर देती हूँ जेंडर बायस की। थोड़ा सा ही अंतर है दोनों में। इसमें क्या अंतर है, थोड़ी सी बात, अगर इसमें स्पेशली ये परंपराओं की बात नहीं, यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे बात ये हो रही है कि जब किसी भी एक पक्ष की तरफ जोर दिया जाए, सिंपल सी बात है, किसी भी एक, चाहे वो लड़के की बात हो या लड़की की बात हो, किसी एक पक्ष की तरफ जोर दिया जाए। जैसे स्कूल में आपके सिंगिंग कंपटीशन हो रहा है या डांस कंपटीशन है, तो वहाँ पे सीरियसली कहा रहा है, वहाँ पे कहा जा रहा है कि लड़कियों को प्राथमिकता दी जाए, यहाँ पे लड़कियों को रखा जाए क्योंकि लड़कियाँ ये काम कर सकते हैं, लड़कियों को ही जोर दिया जा रहा है उस पर। तो वहाँ पे केवल लड़कियाँ ही क्यों करें, लड़के नहीं गा सकते? आजकल एक से एक सिंगर है, तो लड़के भी गा सकते हैं, लड़के भी कर सकते हैं, लेकिन बात हमेशा लड़कियों की जा रही है कि लड़कियाँ ये काम कर सकती हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक चीज़ पे जोर दिया जा रहा है। इस वर्ड को आप ध्यान दीजिए, जब किसी एक चीज़ पे एक पक्ष की तरफ जोर दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, वो जेंडर बायस कहलाएगा। जेंडर बायसनेस वहाँ दिखाई दे रही है, आप इस बात को समझेंगे। कुछ और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। कुछ और एग्जाम्पल में मैं कह सकती हूँ कि ये लड़की है तो लड़का है तो ये मैथ्स पढ़ सकता है, ठीक है, ये इसे मैथ आता है। लड़कियां हैं तो लड़की है, इसे नहीं है, तो मैथ्स के क्वेश्चन लड़कों को ज़्यादा दीजिए, लड़कों को समझाइए। तो वहाँ पे अगर ये कॉन्सेप्ट आता तो वहाँ भी एक ही पक्ष की तरफ जोर दिया जा रहा है। और भी चीज़ें नहीं, लड़का है तो बेरोजगार है तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन लड़की बेरोजगार है तो कोई बात नहीं, चलो उसकी कल शादी कर देंगे, कुछ दिन बाद उसकी शादी करनी है, दूसरे के घर जाएगी। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो दिमाग में लेके चल रहे हैं, एक पक्ष को मतलब लड़के ने अपराध कर दिया, अगर वो बेरोजगार है तो उसका अपराध है। ठीक है, उसके पीछे है कि उसकी शादी कैसे होगी, वो बेरोजगार है तो। ठीक है, हालांकि ये चीज़ें हैं भी, लेकिन यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि एक पक्ष पे क्यों लड़कियां और लड़कियों को भी तो जॉब करना ज़रूरी है, और वो भी तो बेरोजगार नहीं रह सकती, लेकिन जोर किस पे दिया जा रहा है, लड़के पे दिया जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे किसी एक पक्ष पे जोर दिया जा रहा है, तो इस समय हम कह सकते हैं कि वहाँ पे क्या है, जेंडर बायस है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं कि एक अध्यापक हैं जो कि बच्चों को क्वेश्चन बताते हुए लड़कियों पे कुछ ज़्यादा ही, लड़कों पे कुछ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं या फिर लड़कियों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि वो इस क्वेश्चन को कर सकती हैं या फिर समझा रहे हैं उनको। ठीक है, तो वहाँ पर आपको कहेगा कि इसमें से ये क्या क्या शो कर रहा है, ये उनकी जो ये प्रतिक्रिया है बच्चों के प्रति वो क्या दिखाई दे रही है। तो अगर किसी एक पक्ष की बात की कर रहे हैं, वो किसी एक पक्ष को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, लड़की को या लड़के को, तो वहाँ पे उनकी बायसनेस दिखाई दे रही है। ठीक है, जो कि एक अध्यापक को नहीं होना चाहिए। अध्यापक को हमेशा इक्वलिटी का ध्यान देना चाहिए, समानता रखनी चाहिए सब बच्चों में, संवेदना होनी चाहिए दोनों पक्षों के प्रति। तो ये जेंडर इक्वलिटी हो जाएगा अगर हम समानता करते हैं, समान रखते हैं। एक अध्यापक के अंदर सबसे अच्छा गुण है कि वो सभी को लेके चलें, सभी उनके लिए समान हैं। लड़कियां हैं तो लड़कियों को केवल ध्यान दे सकते हैं या लड़कों को केवल ध्यान दें, तो इससे बाकी बच्चों में जो असमानता फैलेगी, उनको जो लगेगा हमारे पे सर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमारे पे मैम ध्यान नहीं दे रही है, तो वो चीज़ बच्चों पे बुरा असर डालेगी। तो इक्वल होना चाहिए, इक्वलिटी डालनी चाहिए, इक्वलिटी आनी चाहिए किसके अंदर, अध्यापकों के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ तो इक्वलिटी आ गई। अक्सर करके जो आप फंसते कहाँ हैं, इन दोनों में, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग में और जेंडर बायस में। तो अब हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी बायस की बात होगी या लैंगिक पूर्वाग्रह ये वर्ड आता है, हिंदी के वाले जो लोग हैं, पूर्वाग्रह वर्ड आएगा तो मतलब किसी एक पक्ष पे जोर डाला जाएगा, या तो लड़के पे या फिर लड़की पे। मैं इसमें कोई भी ये नहीं कि लड़कियों पे ही, ऐसा नहीं है, या लड़कों पे ही, ऐसा नहीं, दोनों में से किसी पे जोर अगर डाला जाए तो वहाँ पे जेंडर बायस हो रहा है। और जब पुरानी परंपराओं को लेके कोई बात की जाए कि ये काम लड़की कर सकती है, ये काम लड़के नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये पुरानी परंपरा हमारी चली आ रही है, तो ये चीज़, या फिर हम कह दें कि किसी पायलट को देख लिया, लड़की अगर है पायलट, या फिर हम कह लें कि कोई कार ड्राइव करने वाली कोई लेडीज़ है, अगर हमने उसको देख लिया तो हम एक तरीके से बहुत अचंभित हो जाते हैं। लेकिन अब क्या है, अब वो चीज़ें हो रही हैं, लड़कियां भी कर रही हैं उन चीज़ों को, तो पुरानी परंपराओं से हट के चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो अगर हम उसे देख रहे हैं और अलग नज़रिए से लग रहे हैं देखने, तो कि वो ऐसा नहीं कर सकती, अरे ये भी कर रही है, तो वो क्या है, वो एक तरीके से क्या है, लैंगिक रूढ़िबद्धता की बात कर रहे हैं हम, लैंगिक जो आपका जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, हम उसकी बात करते हैं। मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको कुछ जो जितने टर्म्स हैं ये आपको समझ में आए होंगे। अब इसको और भी स्पष्ट करते हैं इन क्वेश्चंस के माध्यम से जो आगे हम कराने जा रहे हैं। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक से बचती है, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक किससे बचती है, जरा बात सुनिएगा। फर्स्ट है आपका लैंगिक पूर्वाग्रह से, जो आपका जेंडर बायस है उससे बचती है।
सेकंड है लैंगिक संवेदनशीलता से बचेगी, बिल्कुल भी नहीं। संवेदनशीलता से क्यों बचेगी? हर कोई संवेदनशील होना चाह रहा है जेंडर के प्रति, इसीलिए आपका ये चैप्टर ही आपको डाला गया है, ठीक है, ताकि बच्चों के अंदर संवेदनशीलता की भावना लाई जाए, इक्वालिटी की भावना लाई जाए। इक्वालिटी भी ऑप्शन में है आपका कि इससे बचना चाहेगी, तो बिल्कुल भी नहीं, इससे भी नहीं बचेगी। सामाजिक उत्तरदायित्व, तो इससे भी नहीं बचेगी। बचेगी किससे? बायसनेस से, कि किसी एक पक्ष की तरफ आप जोड़ दें कि ये काम इसी का है और यही कर सकता है, या फिर ये काम इसका नहीं है, ये नहीं कर सकता है। ये पॉइंट से आपको बचाना है, बच्चों को भी और खुद भी, ठीक है। जो ये पॉइंट चला आ रहा है कि ये काम मदर ही करेंगी, मम्मी हैं घर पे, लड़कियां हैं तो वो ये काम कर सकती हैं, ठीक है, लड़कियां हैं तो उन्हें धीरे बोलना है, ये 10 तरीके की बातें, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे चलिएगा, सेकेंड क्वेश्चन में आइए। समाचार पत्रों से कहानियां या कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं। गैर परंपरागत भूमिकाओं में मतलब समाचार पत्र या कहानियां। क्वेश्चन को ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन इतना टफ भी नहीं है, बस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा जाता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि न्यूज़पेपर में कोई ऐसी कहानी है या कोई ऐसी कटिंग है जिसमें ये मालूम चल रहा है कि जो भी चीज़ें परंपरागत रूप से चली आ रही थी, जो पहले से निर्धारित किया गया था कि लड़कियां ये काम करेंगी या औरतें ही ये काम करेंगी, उनका काम है, ये लड़कों का काम नहीं है, इस टाइप का कुछ चीज़ें हैं जो हल्का सा चेंज कर दिया गया, गैर परंपरागत तरीके से चल दिए। उसमें उस कहानी में कुछ अलग दिखाई दे रहा है, जैसे पापा जी अखबार नहीं, आज मम्मी अखबार पढ़ रही हैं, पापा घर का कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, पापा घर पे खाना बना रहे हैं, घर पे खाना, तो उस टाइप का अगर कोई कहानी है, उस कहानी में ऐसा कुछ चित्रण दिखाई दे रहा है, तो क्वेश्चन ने ये पूछा है कि ये किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है। ऑप्शन से लैंगिक या जेंडर पक्षपात को बढ़ाने के लिए ये काम किया जा रहा है। सेकंड है लैंगिक स्थिरता को बढ़ाने के लिए। थर्ड है रूढ़िवादी भूमिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, जो परंपरागत रूप से चली आ रही हैं चीज़ें, उनको प्रोत्साहन देने के लिए, या फिर रूढ़ियों का सामना करने के लिए, जो परंपरागत रूप से चीज़ें चली आ रही हैं उनका काउंटर करने के लिए, उनका सामना करने के लिए। किसके लिए हो रही हैं? उन चीज़ों को हटाने के लिए, उनका सामना करने के लिए, बच्चों को वो चीज़ें दिखाने के लिए कि केवल पापा ही ये काम नहीं कर सकते हैं या केवल मम्मी ही ये काम नहीं कर सकती, ये उनका डिपार्टमेंट ही केवल नहीं है, ठीक है, दोनों का ही अपना है कि वो जो चाहें वो वर्क कर सकते हैं, और चाहना क्या है, दोनों ही मिल बांट के वो चीज़ें कर सकते हैं। किसी एक का ये चीज़ें नहीं है कि इनका ही काम है और ये काम यही करेंगे, ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं है। तो ये आपका हो गया। तो रूढ़ियों का सामना करने के लिए ये आपका ऑप्शन हो गया। थर्ड क्वेश्चन में आइएगा, बच्चों में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। वर्ड इतने हार्ड से आपको लगते हैं, ये ऐसे ऐसे वर्ड्स रहेंगे कि जो थोड़े से आप परेशान होंगे, लेकिन क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो बच्चों में विभिन्न लिंगों के लिए, अलग अलग जेंडर्स के लिए उपयुक्त माने जाने वाले प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में, जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या, जन सामान्य लोगों के द्वारा जो एक अवधारणा बना ली गई अलग अलग लिंगों के लिए कि ये लड़की है, वही पुरानी बातें, वही चीज़ें बार बार बोलनी है कि वही लड़की है, लड़का है, दोनों के लिए अलग अलग चीज़ें जो निर्धारित कर दी जा रही हैं जन सामान्य के द्वारा कि जन सामान्य के द्वारा कि ये लड़की है, ठीक है, ये लड़की है तो ये शाम को आ रही है, रात को आ रही है तो ये गलत है, लेकिन लड़का अगर रात को 10 बजे आ रहा है तो वो सही है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें निर्धारित कर दी जा रही हैं, या फिर लड़की है वो ये काम नहीं कर सकती है, ठीक है, ये उसका काम नहीं है, ये लड़का है तो ये उसका काम है, वो कर सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, छूट है उसको, ठीक है। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और इसकी बात कर रही है तो ये किसको दिखाया क्या है कि ये जन सामान्य की अवधारणा को क्या कहते हैं। एक है जेंडर विभेदीकरण, डिस्क्रिमिनेशन, दूसरा क्या है जेंडर भूमिकाएं, तीसरा है जेंडर पहचान, और चौथा है जेंडर रूढ़िवादिता। ऑब्वियस है, रूढ़िवादिता की बात की जा रही है, स्टीरियोटाइपिंग की बात की जा रही है। स्टीरियोटाइपिंग मतलब क्या, एक परंपरा चली आ रही है कि ये लड़की है तो इसका काम है, ये लड़का है तो ये उसका काम है, एक तरीके से मापन आपने बना लिया, अपने दिमाग में एक अवधारणा बना ली और वही चलते आ रही है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी देखिए रूढ़िवादिता की ही बात हो रही है, वही स्टीरियोटाइपिंग, वही जेंडर बायस, वही चीज़ें बार बार आएंगी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें बहुत कम मिलती हैं एक ही क्वेश्चन में, बायसनेस और स्टीरियोटाइपिंग दोनों बहुत कम मिलता है, लेकिन अगर मिल जाता है तो अगर किसी एक पक्ष पर केवल जोर देने की बात होगी तो आप हमेशा बायस लगाएंगे,
जेंडर बायस की बात करेंगे, ठीक है, या लैंगिक पूर्वाग्रह की बात करेंगे। लेकिन अगर दोनों पक्षों की बात की जा रही है, लेकिन अब वो एक परंपरा चल के बात हो रही है कि परंपरा ये चली आ रही है, ऐसा होना चाहिए, तो वहाँ पे क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की या जेंडर रूढ़िवादिता की बात करेंगे। 4th क्वेश्चन में आते हैं, बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। किसको छोड़कर बाकी चीज़ों में उनको एक तरीके से नॉलेज दी जाती है कि ये लड़की कर सकती है या लड़का नहीं कर सकता। किसको छोड़ के? मीडिया के थ्रू तो बच्चे ऑब्वियस है कि उनको मालूम चल जाता है। मीडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें कई सारे आपके सीरियल्स हैं या फिर कई सारे एड्स हैं। एड्स में भी आपको यही दिख रहा है अक्सर करके कि पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, मम्मी घर में चाय बना रही हैं और चाय का एक क्या कहते हैं, चाय पत्ती का आपका प्रचार हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे से दिख रहा है कि हाँ पापा ही काम करेंगे, पापा का काम नहीं है घर का काम करना, पापा चाय नहीं बना सकते, मम्मी चाय बनाएंगी। तो वहाँ पे क्या है, वो मीडिया के द्वारा भी हमें मालूम चल रहा है, तो इसे छोड़ के तो नहीं हो सकता। समाजीकरण, समाज से तो ऑब्वियस समाज में ही तो बातें चीज़ें चली आ रही हैं कि ये लड़की करेगी, ये लड़का करेगा, तो ये समाज में तो चली आ रही हैं। तीसरा, संस्कृति से ही भी आपको चीज़ें ये डिसाइड हो जाती हैं कि हाँ ये लड़की का है, ये लड़के का काम है, ये लड़कियों का काम है, तो वहाँ भी उसको भी नहीं छोड़ सकते। ट्यूशन किसी भी अलग से एक कोचिंग नहीं दी जाती आपको कोई ट्यूशन नहीं दिया जा रहा है कि हाँ ये लड़की है तो लड़की ये काम कर सकती है, इसके लिए एक ट्यूशन लग रहा है आपके लिए कि लड़कियों का काम है ये अलग ट्यूशन दिया जा रहा है, लड़कों का काम है ये अलग से ट्यूशन दिया जा रहा है। तो ट्यूशन नहीं हो सकता, ट्यूशन कोई नहीं मिलती है, तो ट्यूशन को छोड़ के बच्चे ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। अन्य सभी के द्वारा उनको जेंडर की पहचान होती है कि किस टाइप के लोगों की बात की जा रही है, मतलब लड़कियां कौन सा काम कर सकती हैं, लड़के कौन सा काम कर सकते हैं या कर नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ें वहीं पे ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और साथ में हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं, इन चीज़ों को ख़त्म कैसे कर सकते हैं, डिस्कशन के द्वारा। इस तरीके की कहानियाँ वगैरह जो बुक्स में डालने पे बच्चों के अंदर से ये चीज़ें हटाई जा सकती हैं, या ग्रुप डिस्कशन करा दें इस मैटर को लेके, ठीक है, कि कुछ जिन बच्चों के घर में पापा काम नहीं करते हैं, पापा घर का काम करते हैं, मम्मी बाहर जाती हैं, उनके बीच में कुछ बातें इस तरीके की करवाएं। तो ये मैटर बच्चों के दिमाग तक घुसेगा और बच्चे बड़े ही अच्छे से चीज़ों को समझेंगे और उनके दिमाग से जो ये चीज़ें, परंपराएं, रूढ़िवादिता चली आ रही हैं गलत तरीके की, वो चीज़ें वो हटेंगी, ठीक है। तो इस तरीके का भी इस पॉइंट से भी क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से हटाया जा सकता है, वार्तालाप करके, डिस्कशन के द्वारा, परिचर्या के द्वारा। तो आप वहाँ पे तुरंत लगाइएगा, परिचर्या के द्वारा हम इन चीज़ों को हटा सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, मेरी ये मेहनत आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो अगर ये सेशन पसंद आए, काफ़ी अच्छा लगा हो, चीज़ें आपके काम की हों, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।